बना देंगे, हम इजिप्ट में घर बना देंगे, आप हमें पैसे दें, हम घर बना देंगे, हम यहाँ ले जाएंगे, रिवियरा में यहाँ बना देंगे. This is not a political solution. This is not a solution that is ever going to be satisfactory to the people of Palestine. And last but not least, and here is very clearly, folks, there is not a single representative of the Palestinian people on this so-called board of peace. स्टेक होल्डर है, जो एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हैं वहां के ऑन द ग्राउंड, Yes. वो अगर इस बोर्ड का हिस्सा ही नहीं है, उनकी अगर राय ही नहीं ली जा रही, उनसे मुशावरत ही नहीं की जा रही, उनसे पूछा ही नहीं जा रहा कि सरकार हम ये करना चाह रहे हैं, आपकी क्या राय है इस पे, तो ना पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है उसमें, ना महमूद अब्बास के लोग हैं उसके अंदर, ना उसके अंदर हमास के लोग हैं, ना किसी पैलेस्टीनियन रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन की उसमें नुमाइंदगी है. कैसे ये सब कुछ पॉसिबल होगा? अब कुछ लोग, और मैं भी उनमें शामिल हूं, मैं भी यूनाइटेड नेशंस पर एक बड़े अरसे से तनकीद करता आया हूं. किस बुनियाद पे? इस बुनियाद पे कि इट नीड्स टू बी मेड मोर एंड मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड. मिसाल के तौर पे आपने भी पढ़ा होगा कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जो रेजोल्यूशंस पास होते हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन से बहुत मुख्तलिफ होते हैं. जनरल असेंबली में अपार्थाइड के खिलाफ इतनी बड़ी स्ट्रगल थी, आप सोच भी नहीं सकते, मगर सिक्योरिटी काउंसिल से वीटो होती थी. जनरल असेंबली में यह भी रेजोल्यूशन पास हुआ कि ज़ायनिज्म इज इक्वल टू रेसिज्म. जनरल असेंबली में पास हुआ. जनरल असेंबली ने अराफात को और पीएलओ को वेलकम किया. जनरल असेंबली ने कहा कि फलस्तीनी अगरचे रियासत नहीं है, मगर फिर भी हम उनको सीट देंगे. हमेशा इस इम्पटस को आप देखिए, अगर किसी ने रोका तो सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ ग्रेट पावर्स ने रोका. अफ्रीका की डीकोलोनाइजेशन में लुमुम्बा के साथ जो वाकया हुआ और उसके बाद कई और मुख्तलिफ, पैट्रिस लुमुम्बा was the prime minister of Congo, newly elected, and he went to the United Nations to save himself from the civil war, and unfortunately the United Nations handed him over to Mobutu Sese Seko. This was a huge scandal in its time. All of Africa turned against the United Nations, even though the troops that were deployed in Congo were black Africans themselves under the command of the UN. It was a huge crisis, जिसकी वजह से फिर वो मोमेंटम पैदा हुआ कि यूनाइटेड नेशंस को एक्सपैंड किया, उनमें नई रियासतें शामिल की, थर्ड वर्ल्ड की रिप्रेजेंटेशन शामिल की. So big transformation. But of course the structure of the United Nations was such that the great powers had veto power. The 5 permanent members of the Security Council had veto powers, and they used those vetoes whenever they could not agree with each other. So this is a very important criticism of the United Nations, one that students often repeat in model United Nations wherever it's held in the world. But now, let us also not throw the baby out with the bathwater. You understand? कि माना कि ये कोई परफेक्ट प्रोसेस ऑफ द लॉ नहीं था, माना कि ये कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं था, माना कि पाकिस्तान का कानून जो है वो हर बंदे के लिए बराबर नहीं है जिस तरह होना चाहिए, माना कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नहीं मिलता, माना कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो लोग ट्रैफिक के कानून की पासदारी नहीं करते, माना कि आज भी एक्सीडेंट होते हैं, मगर क्या हम ट्रैफिक के कानून खत्म करते हैं? क्या हम कानूनी निज़ाम ही खत्म करते हैं? क्या हम पाकिस्तान के अंदर से अदालत खत्म करते हैं? माना कि एचएसएल कॉलेज के हवाले से स्टूडेंट्स की बड़ी कंप्लेंट्स होंगी, माना बहुत सारा लड़का देखो चेक कर रहा हूं, माना, मगर क्या इसका ये मतलब है कि हम पढ़े ही ना, हम तालीमी इदारे खत्म कर दें? ऑफ कोर्स ये कोई सोल्यूशन नहीं. तो सोल्यूशन यही था कि हम यूनाइटेड नेशंस को स्ट्रेंथन करते, उसको बेहतर करते, उसको ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाते, ये नहीं कि उसको बाईपास करके एक बिलियनियर क्लब बना दें और कहें कि ये दुनिया के मसाइल हल करेगा. मुझे कुछ लोग कहते हैं, I'm just coming to the end, I know time भी लिमिटेड है, मुझे कुछ लोग कहते हैं सर यूएन ने क्या कर दिखाया, कौन सी जंग है जो वो यूएन ने रोकी है जी?
माना कि 20वीं सदी में कितनी बड़ी बड़ी जंगें हुई, जेनोसाइड हुई, सिर्फ हिटलर की जेनोसाइड नहीं। इंडोनेशिया के अंदर कहते हैं 10 लाख कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडोनेशिया के लोगों को सहारतों ने कत्ल कर दिया। दिस वाज द लार्जेस्ट जेनोसाइड आफ्टर हिटलर्स जेनोसाइड अगेंस्ट द जूस। माना वियतनाम वॉर के अंदर क्या कुछ नहीं हुआ, एजेंट ऑरेंज और कितनी बमबारी की, लाओस अकेले में इतना बम गिराया जितने पूरी वर्ल्ड वॉर 2 में नहीं गिरा, ये वो नहीं रोक सकते। सिविल वॉर्स हुई, रवांडा के अंदर टूट्सीज और हुटूस के दरमियान जो कुछ हुआ नहीं कोई रोक सका। माना ये सब फेलियर्स हमारे सामने, बट रिमेंबर दिस, द यूनाइटेड नेशंस वाज एक्चुअली क्रिएटेड टू सॉल्व वन फंडामेंटल प्रॉब्लम and to prevent one fundamental war about which Albert Einstein said something very famous. It was created to prevent World War III. The thing about preventing something is that when somebody prevents it and it doesn't happen, you don't realize that it could have happened. Do you understand what I'm saying? If Turab gives you superb leadership in HSN College and things go well, you won't realize all the things he's fixed because they won't even occur to you as a problem because they've already been fixed. See that? You don't note an absence of something. It was created to stop World War III. This is what explains the unique structure, the reason why veto power was given, the reason why 5 countries got permanent membership of the Security Council, the reason why General Assembly Security Council was built the way it was built. It was built primarily to prevent a world war between the Soviet Union and the bloc which was led by the United States of America. And it did its job. The world came extremely close to World War several times, specifically in 1962 during the Cuban Missile Crisis. बस एक बटन की देर थी कि वो चला देते और सारा काम दुनिया की तरफ खराब हो जाता। एल्बर्ट आइंस्टाइन से किसी ने पूछा, सर जी अगर वर्ल्ड, ऐसे नहीं पूछा, पंजाबी में नहीं पूछा, मैं पूछा कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुई तो क्या होगा, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन आपको पता है E=mc² ये वो उसने समझाया था कि हाँ mass can be converted into energy, blah blah blah, nuclear reaction में कितनी पावर जनरेट होती है, all these things. So they asked him, and please listen to this, I'd like to end with this particular very important message to you. They asked him कि सर जी वर्ल्ड वॉर 3 अगर होगी तो क्या होगा, तो उसने कहा कि मुझे ये नहीं पता कि वर्ल्ड वॉर 3 होगी तो क्या होगा, मगर मुझे ये जरूर पता है कि वर्ल्ड वॉर 4 जो है वो फिर हम तीर कमानों से लड़ेंगे. That will be fought with both sides. मकसद कहने का ये है कि you will destroy civilization as you know it if you go into World War 3. So think about that and the importance of the role you are playing when you talk about modern United Nations. You may not be influential on the world scale right now, but you are laying the foundation to strengthen international law, to prevent a world war, to prevent the entire destruction of human civilization as we know it across the globe. That's no small task. Last but not least, I would like to leave you with this one thought. लोग कहते हैं सर इस सारी बात से यही साबित हुआ कि माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस. हम कहते हैं पंजाबी में मसला ये है कि अगर आप समाज को इस तरह से चलाएंगे या दुनिया को इस तरह से चलाने की कोशिश करेंगे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो फिर जिंदगी वही बन जाएगी जो कि थॉमस हॉब्स ने डिस्क्राइब की थी in his great work The Leviathan, when he said life would be nasty, brutish and very short. It would be unpredictable, it would be arbitrary, it would be a world in which we cannot plan anything, it would be a world in which we cannot expect justice to be done, it would be a world where we could not expect that if injustice is done there would be a system of retribution. So I leave you with this idea that power is important, no doubt, but power is not all that is important. Power without legitimacy degenerates into complete arbitrary rule, and arbitrary rule cannot be the basis
of any society, civilization, or humanity as a whole and its path to the future and progress. I thank you very much.